31 जुलाई 2023 को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक का आदेश आता है कि कोई भी कोचिंग संचालक 9 बजे सुबह से लेकर 4 बजे शाम के बीच में अपना कोचिंग नहीं चलाएगा। उसके बाद राज्य भर के कोचिंग संस्थान को चलाने वाले लोग सिहर उठते हैं। उनको समझ नहीं आता है कि अब आगे का जीवन कैसे कटेगा। जो मास्टर साहब लोग कोचिंग में पढ़ाते थे और थोड़ा बहुत पैसा कमाते थे, उनको लगा कि अब तो डंडा चल गया हमारे कमाई पर भी और बच्चों के भविष्य पर भी। के पाठक साहब ने तर्क दिया था कि सब विद्यालय के समय में कोचिंग चलता है तो बच्चे विद्यालय मिस करते हैं और कोचिंग वाले जानबूझकर ऐसा करते हैं कि विद्यालय के समय में कोचिंग चलवाते हैं। उसके बाद सारे कोचिंग वाले मिलकर जाते हैं पटना हाई कोर्ट में और अभी अभी सबसे बड़ी खबर आ चुकी है कि पटना हाई कोर्ट ने के पाठक साहब के इस आदेश पर रोक लगा दी है और अगली सुनवाई भी 14 नवंबर के बाद होगी। मतलब के पाठक साहब ने जो कहा था कि कोचिंग संस्थान सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक नहीं चल सकते हैं, उसके पहले या उसके बाद में ही चल सकते हैं। अब इस आदेश पर रोक लग गया और कोचिंग संस्थान वाले अब इस बात से निफिक्र हो गए कि उनको कौन से टाइमिंग में अपना कोचिंग चलाना है। इसके अलावा जज साहब ने कई ऐसी बातें कही हैं जो के पाठक साहब के विरोध में है, या कह लीजिए कि उनके आदेश को चैलेंज करते हुए जज साहब ने कह दिया है कि नियम के मुताबिक सरकार को यह अधिकार नहीं है कि आप कोचिंग संस्थान का समय निर्धारित कर सके या आप ये तय कर सके कि कौन से मास्टर साहब कौन से समय में पढ़ाएंगे और कौन से समय में नहीं पढ़ाएंगे। 42 दिनों के बाद ही सुनवाई अब इसकी होगी और 14 नवंबर के बाद जब सुनवाई होगी तब तक इससे पहले इस आदेश पर आज ही रोक लग गया है। कोचिंग के जो मालिक लोग हैं वो अब कोचिंग अपने हिसाब से जो उनका रूटीन होता है, शेड्यूल होता है, पढ़ा सकते हैं। और के पाठक साहब ने पत्र लिखकर जिन जिन जिला के डीएम साहब को कहा था कि आपको इस बात की निगरानी रखनी है, वो नहीं कर पाएंगे। इस एक तरीके से ये कहा गया था कि जो भी कोचिंग का जो संचालक है वो अगर क्लास 9 बजे से 4 बजे के बीच में चलाता है तो उनके कोचिंग का रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाएगा। ये तक कहा गया कि उनके कोचिंग का रजिस्ट्रेशन रद्द करके उनको ब्लैकआउट कर दिया जाएगा। उनको ब्लैकआउट करने के बाद वो कभी भी कोचिंग संस्थान नहीं चला पाएंगे और शिक्षक लोग परेशान थे कि हम बच्चों को पढ़ाएं तो पढ़ाएं कब। ऐसे कई सारे कोर्सेज हैं जिनके बच्चे पढ़ने के लिए विद्यालय में नहीं जाते हैं, उन बच्चों का भी कोचिंग के पाठक साहब नहीं चलने दे रहे थे। वो कोई भी कोचिंग नहीं चलने दे रहे थे। यूपीएससी बीपीएससी का तैयारी करने वाला बच्चा स्कूल नहीं जाता है, कॉलेज भी नहीं जाता है, वो स्पेशली रहकर तैयारी करता है। उसके लिए भी के पाठक ने आदेश ला दिया था कि बिहार के शिक्षक कोचिंग में नहीं पढ़ा सकते हैं 9 से 4 के बीच में। और ये एकदम परेशानी का विषय बन गई थी उन तमाम शिक्षकों के लिए जो लोग बड़े स्तर की पढ़ाई करवाते हैं, जहां पर पढ़ रहे बच्चे स्कूल या विद्यालय नहीं जाते हैं। इसके अलावा उनको ये कहकर डरा दिया गया था कि अगर आपको पकड़ लिया गया, अगर बच्चे ने कंप्लेन कर दिया या फिर औचक निरीक्षण में ये मिल गया कि आप कोचिंग चला रहे थे, तब आपके कोचिंग को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। इसके बाद आपके रजिस्ट्रेशन को रद्द किया जाएगा और हो सकता है कि आप भविष्य में कभी भी कोचिंग नहीं खोल पाए। तमाम शिक्षक इस बात से बहुत रोष में थे। प्रदर्शन हुआ था, कई लोगों ने वीडियो बनाकर अपना विरोध जताया था और अब हाई कोर्ट ने कोचिंग संचालकों की बात मान ली है। उन्होंने उनके पक्ष में फैसला सुना दिया है और कहा है कि कोई भी कोचिंग संचालक जो है वो के पाठक साहब का बात नहीं मानेगा। और तर्क ये दिया गया है कि कोचिंग एक्ट रेगुलेशन जो है उसके हिसाब से सरकार को कोई हक नहीं है समय निर्धारित करने का। ये कोचिंग संचालक पर और उस बच्चे पर निर्भर करता है जो पढ़ा रहा है या फिर जो पढ़ रहा है। मिला जुलाकर के पाठक साहब ने तो बहुत नियम कानून लाया था। कई नियम कानून बहुत अच्छे भी थे, लेकिन कुछ ऐसे नियम थे जिससे कई लोगों को बहुत नुकसान और बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। और उनमें से शायद ये भी वो नियम था जो आज खत्म हो गया और अगली सुनवाई में क्या होगा ये जब होगा तो हम आपको बताएंगे। बाकी आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है। फिर जल्दी किसी नई खबर के साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।